ये सरकार और बुद्धिजीवियों तक जरूर सोचे हैं और पहाड़ में ये पर बहस सोचे हैं। माफ करें, मेरे घर में कोई दिक्कत है, मैं थे जान पड़ा। कुछ नहीं महाशय, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? MSc हमारा राम प्रसाद भजन बरसों पहले ये एनर्जी डिपार्टमेंट में जूनियर साइंटिस्ट है। नौकरी छोड़ दिया यूं अपना गांव और पहाड़ का वास्ता। बैठ बैठ बेटा। ए बुआरी पान ले जरा। और दीपू कक्ष मंजू छ खा भी छुएल क्या चे थोड़ा दवे दिया छुए थे दवे दिया ली और से अच्छे छे सीणु का चो तो क्या सो अच्छी थी। मैंने क्या सोचू, पर यूं तो सच है कि दीपू ते हर महीना चेकअप खुद ले जाना पड़ लो और हर महीना एक बटी देहरादून जान पॉसिबल भी तो नीचे। ये तो सच है। मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर रोड स्थित लुलु मॉल में, और लुलु मॉल में यहाँ पर जो मुझे संभावित पता लगा कि प्रथम गढ़वाली मूवी जो आई मेरू गांव, देखिए किस तरह से यहाँ पर दर्शकों का उत्साह, उमंग, उल्लास है। अभी ये पूरा शो छूटा है और लगातार विगत कई दिनों से यहाँ पर ये शो इसी PVR लुलु मॉल में चल रहे हैं। फिर क्या बुआरियत बच्चों से देहरादून भेज दो और खिलाने दो मुझे। तो मेरी कब मनाकारी हम सभी थे देहरादून शिफ्ट हो जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। जी मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं करी, पर मैं यह नहीं चाहती छो कि आप थे और माँ जी तैयार अकेला छोड़ी देहरादून जाओ। पर जी मैं आपसे हाथ जोड़ी पूछू छो कि आप थे हमारी माँ जी की और बच्चों की फिक्र जी तो छोड़ दिया ये गो। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए जिस स्थान पे हम अंजन जी खड़े हैं ये पूरा डिस्प्ले में है। आप एक और बताइए हाँ। कि जो ये जो पिक्चर देखी, पिक्चर की थीम और आखिरी सीन तो मुझे बड़ा पसंद आया। बिल्कुल, आइए जरा रूबरू होते हैं इनके कलाकारों क्योंकि मैं खैर दादा हमारा भी एक मकसद था PVR और खास तौर पे ये लुलु मॉल में, और इनका इतना बड़ा प्रोमो जो यहाँ पर हम उसके ठीक सामने भी हैं। प्रेमा गाड़ी है के माँ गाड़ी है के पिताजी कब छन? अरे अभी तक नहीं आया मुड़ी। अरे वो तो सुबह तैयार हो गए छे, ठहरा मैं जाके देख दूं। बता रहा जी पिताजी
और कलाकार अच्छा, गढ़वाली कितने फिल्म बनी हो? गढ़वाली आपसे बात करते हैं। आप इसमें कलाकार रहे हुए थे, थोड़ा अपना परिचय दीजिए और आपका इसमें चरित्र क्या रहा था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैं राकेश गौड़ हूँ, फिल्म का प्रोड्यूसर, और इसमें एक भूमिका है मेरी राम प्रसाद, जो केंद्रीय भूमिका में है। और ये फिल्म मेरुगांव में कई समस्याओं, पलायन को और वहाँ की और भी बहुत सी समस्याओं, उनको लेकर बनी हुई है। पलायन है, परिसीमन की भी समस्या हमने देखा, और भी कष्टप्रद जो हमारी जिंदगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है हम अपने जो मूल निवासी हैं, अपनी जो जड़ें हैं, जो हमारे गांव हैं, हम लोग अपनी अच्छी शिक्षा दीक्षा या अपनी नौकरी के लिए हम लोग सब प्लेन्स पे आने लगे हैं, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो। कुछ आप कहना चाहेंगे अंजन जी? आप भी कुछ बात कर रहे थे मुझसे, आप पूछ भी रहे थे कुछ, और थोड़ा इनसे आपने। देखिए, मैं फिल्म के बारे में जितना मैंने देखा है फिल्म के बारे में कहना ये चाहूँगा, ये जो इन्होंने नाम चुना है, तो वो नाम जो है पिक्चर के साथ 100% जो है मैच कर रही है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा लगा ये जो एक मरते गांव की जिंदा कहानी, बिल्कुल ये जो इन्होंने दिखाया है। करेक्ट। इनका जो पंच लाइन है, टैग लाइन है जो, करेक्ट, पंचिंग थी। बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे। गाँव छोड़ के नौकरी, क्यों विनय तिवारी जी, जो पंच लाइन है तो टैग लाइन है, पहाड़ी समस्याओं के साथ जो ये भाग रहे हैं, जो आपने उसको प्रोड्यूस किया हुआ है, इसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपके माइंड में यही आया है कि ये जो पलायन हो रहा है या नौकरी के चक्कर में युवा, बूढ़े, चिकित्सा के कारण जो भी समस्याएं हैं, मेरे ख्याल से पहले तो इस पिक्चर के माध्यम से सरकार तक जी इस पिक्चर आपका मेन इशू यही होना चाहिए कि इस तरह से कि पहाड़ों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और वो कमाने के लिए, देखिए जो फैक्ट बात बता रहा हूँ, और उसमें कमाने के लिए वहाँ पे समस्या नहीं है, तमाम तरह की खेती बाड़ी में पानी की समस्या, जैसे वही बता रहे थे क्यों जा रहे थे लोग देहरादून, के बच्चे हैं, फिर माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, उसी दुख में कि वो एक साइंटिस्ट थे और जूनियर साइंटिस्ट के पद में गए थे, MSc करने के बाद इतने कष्ट से, और उसके बाद वो सुनते ही जब जा रहे हैं, उधर से आप दिखा रहे हैं, शो भी दिखा रहे हैं कि वो एक जिप्सी आ रही है या जो भी निकल रहा वो आ रहा है, और उसको सोचते सोचते वो उन्होंने वहाँ प्रार्थना किया। कुछ अंजन जी इसके किरदार कलाकार और भी, हाँ, थोड़ा सा इनसे भी इनकी जानकारी लेना चाहेंगे। जी सर। सबसे बात करते हैं, हम यही चाहेंगे आप अपना शुभ नाम बताइए और आपने किरदार, इसमें जो चरित्र निभाया, कौन सी मूवी में कौन सा था? क्योंकि लगभग हम लोग पूरी पिक्चर तो नहीं देख पाए, हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन जी और हम करीब आधा घंटा पहले पहुँचे। आइए इधर आइए। इनसे बात करते हैं अंजन जी, और हाँ पूछते हैं। जी, मेरा नाम है रमेश ठंगरियाल, और इसमें जो मेरा एक कैरेक्टर है, मतलब उसमें औजी कहते हैं, मतलब ढोल वादक कहते हैं उसको, हमारे लोकल लैंग्वेज में औजी कहते हैं। तो है तो रोल मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जगह छोटी है, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने और इन लोगों ने इतना बढ़िया काम लिया कि वो लास्ट में उसी को याद रखते हैं लोग। क्या बात है। एक और किरदार हमारे साथ अंजन जी, एक आइए थोड़ा। जरूर, हम सबसे चाहेंगे कि हमारी भेंट मुलाकात रहे, सब हमारे इस चैनल के माध्यम से। ये प्रमोशन का चैनल है, हम चैनल से आए हुए हैं, लोग हमारे चैनल को देखें और इस पिक्चर की क्या खासियत है, क्या थीम है, जो प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस किया है, उनका मेन भूमिका था, तो इनके दिमाग में कुछ तो रह के इतनी बड़ी पिक्चर बनाई, तो इसमें पिक्चर में पंच। बिल्कुल। और टैगलाइन भी जो अंजन जी देखिए, एक मरते गांव की जिंदा कहानी, ये जो पंच लाइन या टैगलाइन भी ली हुई है, ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा अपना परिचय दीजिए और किरदार, आपका चरित्र कौन सा? आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम है डॉक्टर सतीश कालेश्वरी, और मैंने जो इस फिल्म में किरदार निभाया है वो फिल्म का जो मेन कथानक है, जिसके जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें जैसे बेरोज़गारी है, राजधानी है, पलायन है, और तुम्हारा परिसीमन है, और भू कानून है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ है पलायन। तो वो पलायन को प्रदर्शन करता हुआ, उस पलायन को आगे ले जाता हुआ वो एक प्रवासी है जो दिल्ली से आया है गांव में सिर्फ पूजा करवाने के लिए। तो वो जो चरित्र है, क्योंकि अगर इसको नहीं दिखाते तो जो पलायन जो विषय है ये पूरा नहीं होता। तो मैंने वो किरदार निभाया जो पलायन करके चला गया है मैदानी क्षेत्रों में, और सिर्फ पूजा और अपने देवताओं को पूजने के लिए गांव में आता है। तो ये मेरा अंजन जी एक बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा चारुदा। अगर हम चारुदा से बात नहीं कर पाएंगे तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी बातें बड़ी अधूरी रह जाएंगी। चारुदा, इस फिल्म के मेन थीम, इसकी स्टोरी
काफ़ी हमने बात करी और इसकी कोई प्रमुखता, इसकी विशेषता, इस फिल्म की महत्वता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने लखनऊ में हमारी इस पिक्चर के प्रमोशन पर और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग हमको दिया। पहली बात यह है कि जो मेरू गाँव पिक्चर है, इस मेरू गाँव पिक्चर का मतलब है उत्तराखंड के तमाम सरोकारों, वहाँ की तमाम समस्याओं, वहाँ के तमाम संघर्षों का ये दस्तावेज असल में ये मेरा गाँव, मेरू गाँव, मेरा गाँव हिंदी में मेरा गाँव, इसको अगर ट्रांसलेट करें, एक्चुअली मेरू गाँव का मतलब मेरा गाँव है ना। तो जो मेरू गाँव पिक्चर है उसको क्या आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और पहली बात यह है कि उत्तराखंड के पूरे जो सवाल हैं, जो हिमालय के सवाल हैं, पूरे वहाँ के जो चीज़ें हैं, उसका ये दस्तावेज, ये पिक्चर बन के आई है। उत्तराखंड में जो पहली पिक्चर बनी थी 80 के दशक में, जगवाल फिल्म बनी थी, गढ़वाली पिक्चर, और उसके बाद घर जवें एक बहुत लोकप्रिय पिक्चर आई थी जिसको काफ़ी लोगों ने देखा, उसके संगीत को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। और उसके बाद उत्तराखंड की बहुत सारी फिल्में बनी हैं। अगर मैं कुमाऊँ गढ़वाल के हिसाब से देखूँ तो फिर 1985 में एक और पिक्चर आई जिसका नाम मेघा था। तो मेघा पिक्चर ने कुमाऊँ क्षेत्र में एक बड़ी दस्तक दी थी। और उसके बाद हम पूरे उत्तराखंड के फिल्मों के और रंगमंच के इतिहास को देखते हैं तो एक जो इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी रचनाकर्मी हैं, जितने भी समाज को एक संदेश देने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात बहुत मन में पाल ली है। देश और दुनिया के अंदर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, उत्तराखंड की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ जितने पत्रकार होते हैं, जितने संगीत में होते हैं, जितने कला में होते हैं, जितने पत्रकारिता में होते हैं, वो तमाम लोग एक बात को कहते हैं कि हम वही चीज़ दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म ने इस बात को पलटा है। उसने कहा है कि नहीं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी हम अच्छा दिखाएं और लोग अभी भी अच्छा ही देखना चाहते हैं। और तो उसको वह पिक्चर का पहला तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि एक ऐसे विषय पर जिसको रूढ़ माना जाता है, जिस विषय को बाजार का नहीं माना जाता, जिस विषय को ये माना जाता है बिकेगा नहीं, उस विषय पर 3-4 सवालों को उठा के पिक्चर को पूरा बनाया गया है, जिसमें न हीरो है, न जिसमें हीरोइन है, न जिसमें कोई ऐसी कथा है जिसको कि हम बात सकें, लेकिन एक ऐसी कथा है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा अंतर है। तो मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूँगा कि 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उत्तराखंड के इस फिल्म में उठाए हैं, जो न केवल उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश और दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय के सवाल हैं वो। पहला सवाल ये है कि जब हमारा लोग बचेगा, हमारे लोग बचेंगे, हमारा गाँव बचेगा, तो हमारा तभी हमारा हिमालय भी बचेगा। और हिमालय बचेगा तो हिमालय की निर्भरता इस समय पूरे देश और एशिया पर हिमालय निर्भर है, क्योंकि एक ऐसा वाटर टैंक है जो जिसकी ज़रूरत पूरे एशिया को भी है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे उत्तराखंड में जितनी नीतियाँ बन रही हैं वो पहाड़ से लोगों को खदेड़ने की बन रही हैं। तो इसलिए ये पिक्चर कहती है कि हिमालय को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और नदियों और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे गाँव का बचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक लाइन में इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में एक बहुत ही मशहूर हमारे लोक कवि हुए हैं, हीरा सिंह राणा। हीरा सिंह राणा ने उत्तराखंड और हिमालय की वेदना को अपनी कविताओं में बहुत तरीके से रखा है। तो उनकी एक कविता है जिसको मुझे लगता है कभी कभी कि उन्होंने शायद इसी फिल्म के लिए लिखी हो। तो मैं उस कविता को आपको सुनाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं उस बात को कह लूँगा तो पूरी फिल्म की बात हो जाएगी। तो वो कविता उनकी है कि त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोय दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोय दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नानतीनों ले छोड़ पहाड़, गौ ने गुस्से घेर नवाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोय दुखों को ड्योर पहाड़। जो पूरे दुखों का पहाड़ है, ये पूरे दुखों के पहाड़ से हम पार कैसे पाएँ, उसकी बात भी ये मेरू गाँव फिल्म करती है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग का इसका कंटेंट है, जिस ढंग से इसमें लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, अभी आपने 3 किरदार जिनका परिचय अभी आपने कराया, जिसमें एक हमारे राकेश गौड़ जी हैं जो मजे हुए रंगकर्मी हैं और जिन्होंने बहुत सारे नाटकों में काम किया, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने इसको बहुत जीवंत बनाया। दूसरे हमारे डॉक्टर कालेश्वरी जी हैं। डॉक्टर कालेश्वरी जी का उत्तराखंड के लोक साहित्य पर बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उनकी PhD भी लोक साहित्य में ही है। तो इसलिए जब वो एक किरदार को निभा रहे हैं तो उसमें भाव के साथ उन्होंने उसको निभाया है। और तीसरे जो अभी ठंडियाल जी हैं, हमारे रमेश ठंडियाल जी, इन्होंने इस पिक्चर में, हमारे यहाँ ढोल वादन होता है। ढोल वादन का मतलब है कि हम गांव के तमाम सरोकारों के ढोल के बोल के साथ निकालते हैं। तो उस ढोल के बोल को निकालने के लिए भाव चाहिए, उसके लिए संवेदना चाहिए। तो रमेश ठंडियाल जी भी मैं बात कही और आपने तो बहुत ही विस्तार, हमको बड़ी विस्तृत जानकारी दी। अंजन जी, एक बहुत प्रमुख किरदार ठीक आपके बगल में है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप 2 मिनट इनसे भी ज़रूर बात करिए। इनसे, हाँ आइए, चला इनसे मिलते हैं, ठीक हमारे बगल में खड़े हैं। नमस्कार साथ। एक्चुअली फिल्म और रंगमंच से अलग हटके मैं इस फिल्म में एज ए प्रमोशन टीम के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि फिल्में बनती हैं, किरदार अपने किरदार निभाते हैं, फिल्म आती है और चली जाती है और समाज के आगे पहुँच नहीं पाती है। तो इतनी बढ़िया फिल्म ये बनी है कि मैं खुद से इस प्रमोशन टीम का हिस्सा बना और मैं चाहता हूँ कि विशेषकर उत्तराखंड समाज
का जो युवा वर्ग है इस फिल्म को देखने जरूर आए। पक्ष इसमें किसका है? उत्तराखंड की जो आत्मा है वो इस संगीत में बसा हुआ है। संगीत में किसने दिया है इसमें संगीत? संगीत हमारे संजय कुमले जी हैं। गीत की और नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत लिखा हुआ है। पवार जितेंद्र पवार जी हैं जो उनके राइटर हैं, गीतों को लिखा हुआ है। ऐसे गीत है जो सीधे दिल को छूते हैं। बिल्कुल, हमें एकाध गीतों को सुनने का मौका भी मिला। हम लोग काफ़ी देर से आए थे, बहुत हमने आखिरी की ही हम लोग जो है अपनी फिल्म को देख पाए, लेकिन हमको बहुत आनंद आया। हमारी पूरी मिसाल टीम आज आपके सामने है। हमारा ये चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से भी साथियों हम चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में, अभी ये पीवीआर में कब तक ये पिक्चर अभी चलेगी? इस हफ्ते है, और अगर आपका ईश्वर का रही तो ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस फिल्म का रिकॉर्ड है कि ये जिस भी थिएटर पे लगती है कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगातार। और हमारे इस चैनल के माध्यम से शायद आपका एक ही शो रोज 1 से 4 1 to 4 यस अधिक से अधिक संख्या में अभी भी हमारे चैनल को जो लोग देखते हैं या हमको जो सब्सक्राइब करते हैं या हमको फॉलो किए हुए हैं, जरूर इस मूवी को यहाँ लुलु मॉल पीवीआर में आके देखें। एक ही शो इसका 1 से 4 रोज रहता है, करीब 2 हफ्ते जैसा अभी मुझे सूचित हुआ ये अभी मूवी और चलेगी। और हमारी पूरी मिसाल टुडे की टीम के आप सभी, पूरी आपकी टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हाँ